तो आज हम करेंगे बेसिक मैथ के 15th लेक्चर या लास्ट लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले देखा इंटीग्रेशन में चेन रूल, उसके बाद देखा कि लिमिट पुट करके और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद देखा कि कंटिन्यूअस सिस्टम में एवरेज कैसे निकालते हैं, और उसके बाद लास्ट में देखी बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन में चेन रूल। तो इंटीग्रेशन में चेन रूल जैसे मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई इक्वेशन दे रखी है sin 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो जो मतलब चेन रूल को आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं मतलब समझने के लिए, तो पहले तो जो बाहर वाली जो टर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे और अंदर वाले को यूं का यूं रखेंगे, और डिवाइड में जो x का कोफिशिएंट होता है वो आएगा। यानी जैसे sin 2x + 1 है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, अंदर वाला यूं का यूं, माइनस कोस 2x + 1 डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो यानी इसका साइन 2x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस 2x + 1 डिवाइड बाय 2। चेन रूल में सिंपल सा ये होता है कि पहले बाहर वाले को इंटीग्रेट करेंगे, अंदर वाले को यूं का यूं रखेंगे और डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट। उसके बाद हमने देखा कि लिमिट पुट करके और एवरेज लिमिट पुट करके और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है उसको सिंपल इंटीग्रेट करके सोल्व कर लेंगे। उसके बाद जो वेरिएबल है उसमें पहले तो अपर लिमिट पुट करके देखेंगे आप। पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले सिंपल इंटीग्रेशन करके उसमें जो वेरिएबल होता है उसमें पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो। सबसे पहले इंटीग्रेशन करना, उसके बाद वैल्यू पुट करनी होती है, जैसे सिंपल सोल्व करना होता है मतलब इंटीग्रेट करके। उसके बाद बात करते हैं एवरेज वैल्यू। तो जैसे कोई डिस्क्रीट नंबर होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू तो हमें पता है, पहले सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल टर्म कितनी है वो हो जाएगा तो एवरेज निकल जाएगी। लेकिन अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है, कंटिन्यूअस वैल्यू है कोई, मतलब बहुत सारी कंटिन्यूअस वैल्यू, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे कि मतलब एवरेज वेलोसिटी बतानी है मान लो, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। यानी पहले तो जिसका एवरेज बताना है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन v dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt। उसके बाद हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम मतलब जैसे हमें कोई इक्वेशन दे रखी है 1 + x होल का स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें अगर x की वैल्यू बहुत ही कम है 1 से, तो इसका आंसर होगा 1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2x। यानी जो ऊपर पावर थी वो x के मल्टीप्लाई में आ जाएगी और सिंपल एडिशन में यूं का यूं रह जाएगा जैसे पहले था। ऐसे अगर माइनस में दिया हो 1 - x होल का स्क्वायर है तो 1 - x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2x। सिंपल सी बात यह है कि जो पावर थी वो x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी अगर x 1 से बहुत ही कम है तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ा था और बेसिक मैथ हमारा यहीं ख़त्म होता है। आगे वेक्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथ के सारे लेक्चर के मैंने एक्टिव रिकॉल की वीडियो अपलोड करती है। थैंक यू।